नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संविधान की तीसरी क्लास में। मैं राजीव। कल की क्लास में हमने देखा कौन सा अधिनियम, 1813 का चादर अधिनियम। इस अधिनियम को हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, आज का जो अधिनियम है हमारा वो कौन सा है? 1833। 1833 का चादर अधिनियम। 1833 का चादर अधिनियम। ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इसमें ब्रिटिश भारत के, वह भारत जिसपे ब्रिटेन का कब्जा था, उस भारत के प्रशासनिक केंद्रीकरण की दिशा में, प्रशासनिक केंद्रीकरण की दिशा में यह निर्णायक कदम था। क्या? कौन? 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को, किसको? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो एक पदनाम था, पदनाम क्या है? पद है बंगाल का गवर्नर जनरल। उस पद के नाम को बदल के क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियां निहित थी। अब जो गवर्नर जनरल बनेगा उसमें सैन्य एवं नागरिक दोनों शक्तियां क्या है? निहित है। पॉइंट क्लियर? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब देखिए कौन बना पहला व्यक्ति। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में रहा है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। अब यहाँ पे आपको एक बात बहुत ध्यान से समझनी है मेरे भाई। जैसे क्या? ये बंगाल का गवर्नर जनरल और दूसरा क्या है? भारत का गवर्नर जनरल। ठीक, ये पद किसमें बदल गया? इस पद में। तो यहाँ पे क्वेश्चन बना कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल के अंतिम और भारत के पहले दोनों कौन है? दोनों है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, दूसरा पॉइंट देखेंगे। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आप 1813 में इस लाइन को पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें दो चीजों की छूट है, चीन देश के साथ और चाय। यहाँ पे क्या कह रहा है? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। चीन के साथ एवं चाय का व्यापार भी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। जो 1813 में बचा हुआ व्यापार था, क्या? चीन के साथ। दूसरा चाय का व्यापार। इन दोनों पे 1813 में एकाधिकार बना था, लेकिन 1833 में ये दोनों एकाधिकार भी क्या कर दिए गए? समाप्त कर दिए गए। ठीक, तो अगला पॉइंट देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक, भैया जब व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया तो व्यापारिक गतिविधि बंद कर दी गई। ये बात आपको समझनी पड़ेगी बहुत ध्यान से। क्या कह रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब वह पूर्ण रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई।
अब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं करेगी, भारत में सिर्फ और सिर्फ प्रशासन संभालेगी, भारत पे शासन करेगी। ठीक, अगला पॉइंट, यूरोप के नागरिकों को, कहां के नागरिकों को, यूरोप के नागरिकों को भारत आने, यूरोप के नागरिकों को भारत आने, यहाँ जमीन व संपत्ति, भूमि व संपत्ति खरीदने का अधिकार दे दिया गया। किसका अधिकार दे दिया गया? भूमि व संपत्ति खरीदने का अधिकार। किसको? यूरोपियों को। किस अधिनियम में? 1833। ये ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, गवर्नर जनरल की परिषद, गवर्नर जनरल की परिषद में 3 सदस्य थे। ये पॉइंट अच्छा है। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। एक विधिक सदस्य के रूप में, एक विधिक सदस्य के रूप में चौथे सदस्य, 3 थे, एक विधिक मतलब कानूनी सदस्य के रूप में चौथे सदस्य लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधिक सदस्य शामिल हुआ, जो कौन है? वो लॉर्ड मैकाले शामिल हुए। अब जब ये शामिल हुए तो यहाँ पे आप देखिए, लेकिन इन्हें केवल बैठक में भाग लेने का अधिकार था। किसे? लॉर्ड मैकाले को बैठक में भाग लेने का अधिकार था, मतदान का अधिकार नहीं था। लॉर्ड मैकाले को मतदान का अधिकार नहीं था। ठीक, अगला पॉइंट, विधियों के संहिताकरण, संहिताकरण का मतलब इकट्ठा करके लिखना, विधियों के, कानूनों को, मतलब कानूनों के संहिताकरण के लिए, संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने, विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का प्राधिकार दिया गया। किसको दिया गया? गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का क्या दिया गया? प्राधिकार दिया गया। 1834 में गवर्नर जनरल ने लॉर्ड मैकाले, जो विधिक सदस्य हैं लॉर्ड मैकाले, इनकी अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया। कितने सदस्य? 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया। विधि आयोग का अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले। काम क्या है? कानूनों का संहिताकरण, इकट्ठा करना। इस अधिनियम के अंतर्गत, किस अधिनियम के? हम कौन सा अधिनियम पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं 1833। इस अधिनियम के अंतर्गत दास प्रथा को समाप्त करने की घोषणा की गई। समाप्त हुआ नहीं, क्या की गई? घोषणा की गई, समाप्त किया जाएगा। किसके तहत प्रावधान बनाया गया? 1833 के तहत। 1843 में लॉर्ड एलनबरो के शासन काल में, किसके शासन काल में? क्वेश्चन कई बार आया है, दास प्रथा किस गवर्नर जनरल के काल में समाप्त हुई? तो किसके? लॉर्ड एलनबरो के शासन काल में दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। किसके शासन काल में? लॉर्ड एलनबरो के शासन काल में। अगला अधिनियम है हमारा 1853 का। अगला अधिनियम कौन सा है मेरे भाई? 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें हम लोग पॉइंट देखें, चार्टर अधिनियम 1853 में पहला पॉइंट जो इसका है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला का अंतिम चार्टर अधिनियम था। शायद बात समझ में नहीं आई होगी, ये क्या हो गया? पक्का नहीं आई होगी, मैं बता रहा हूँ। ठीक, आप पढ़ रहे हैं 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक,
अब ऐसा क्यों हो गया कि अंतिम कहा जाने लगा? क्योंकि इसके बाद कभी चार्टर अधिनियम नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने एक विद्रोह किया 1858, जिसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त बंद कर दिया गया और भारत पे सीधा महारानी का शासन चलने लगा, जिसके बाद कभी चार्टर अधिनियम भारत नहीं आया। तो भारत आने वाला अंतिम चार्टर अधिनियम कौन बना? 1853 का चार्टर अधिनियम बना। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला का अंतिम अधिनियम कौन? 1853। सेकंड पॉइंट, इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद से इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद से विधायिकी कार्य, गवर्नर जनरल के परिषद से विधायिकी कार्य और प्रशासनिक कार्य को अलग करने की व्यवस्था की गई। विधायिकी कार्य कानून बनाने का कार्य, किसका कार्य? कानून बनाने का कार्य, विधायिकी कार्य, ठीक। कानून बनाने का कार्य और प्रशासन करने का कार्य, उस कानून पे लेके चलने के कार्य को अलग करने की व्यवस्था की गई। अगला पॉइंट, विधि निर्माण हेतु, कानून बनाने के लिए विधि निर्माण हेतु भारत देश के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। यहाँ पे पहले पॉइंट में कहा गया कि विधायिकी कार्य, कानून बनाने वाली संस्था विधायिका, प्रशासनिक कार्य कार्यपालिका, इन दोनों को अलग करने की व्यवस्था की गई। अगले काम में कहा गया कि कानून बनाने के लिए, भारत में कानून बनाने के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। अगला पॉइंट, विधिक सदस्य को, जो कानून बनाने वाले मेंबर हैं, विधिक सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का, विधिक सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया, ठीक। अगला पॉइंट, कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के महत्वपूर्ण पद थे, पदों पर नियुक्ति के लिए, अब पहले डायरेक्ट प्रत्यक्ष भर्ती हो जाया करती थी, यहाँ पे प्रत्यक्ष भर्ती को समाप्त कर दिया गया। अब भर्ती कैसे होगी? प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर। भर्ती के लिए किसको आधार बनाया गया? प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। अगला अधिनियम देखिए, अब 1853 आपने पढ़ा, 1853 के बाद 1858 में सैनिक विद्रोह हो गया। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के बाद हम देखेंगे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित किए गए अधिनियम। किसके अंतर्गत? ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित किए गए अधिनियम। पॉइंट देखते हैं। 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया। मतलब 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से भारत की प्रशासनिक कार्य को ले लिया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य 1857 के विद्रोह जैसी घटना हुई, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकना था। दोबारा कभी ऐसी कोई घटना न घटने पाए और भारत का उपयोग ब्रिटिश उपनिवेश के हितों में करना था। जो भारत देश था उसका उपयोग ब्रिटिश उपनिवेश के हित में करना था, इसलिए कंपनी को बंद कर दिया गया और कंपनी से प्रशासन को अपने हाथ में डायरेक्ट कहां ले लिया गया? ब्रिटेन की सरकार में ले लिया। अब यहाँ पे
58 की घटना 57 की घटना के बाद पहली बार भारत के नाम के साथ अधिनियम आया, कौन सा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत शासन अधिनियम 1858। अभी तक जो भी अधिनियम आए थे, आप जितने भी अधिनियम पढ़े, किसी अधिनियम में भारत का नाम नहीं है, देश का नाम नहीं, सब चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स एक्ट। पहली बार जब हमने झगड़ा किया, क्रांति की, तो एक अधिनियम आया जहां भारत को देश के रूप में पेश किया। किसने? ब्रिटेन ने। भारत शासन अधिनियम 1858। किसके बाद आया? 57 के जस्ट बाद, क्रांति के जस्ट बाद यह अधिनियम आया। इसको बहुत ध्यान से देखना। देखिए पहला पॉइंट, इस अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत, इस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से कहां चला गया? महारानी विक्टोरिया के अधीन। कहां चला गया? क्राउन के पास चला गया। दूसरा पॉइंट, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 में बना ना, बना। तो अब क्या कर रहा है? गवर्नर जनरल का पदनाम, जो इसका नाम था, पद था ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय कर दिया गया। और वायसराय भारत में कौन है? वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज, महारानी का, ब्रिटिश ताज का, जिसके ऊपर ताज रहेगा, का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। अब ये वायसराय सीधा अपना रिपोर्ट किसको भेजेगा? महारानी को भेज देगा। ये प्रत्यक्ष क्या बन गया? प्रतिनिधि बन गया। अब यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट समाप्त हो गए। ये कौन बना? यहाँ पे फिर बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। कौन बना? बना कौन? बना लॉर्ड कैनिंग। फिर यहाँ पे एक बात मैं तुमसे कहूंगा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल 58 में पद समाप्त हुआ, कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। तथा पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय बने। किस अधिनियम द्वारा? 1858 के द्वारा। सेकेंड पॉइंट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। ये दोनों क्या करते थे? कंपनी का नियंत्रण, कंपनी के लिए कार्य करती दोनों संस्थाएं, दो निकाय थे। किसके लिए काम करते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो टीम थी, और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, निदेशक मंडलों की टीम थी। इन्हें क्या कर दिया गया? इन्हें समाप्त कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। दो निकाय हैं ये, क्या करते थे? कंपनी चलाने के लिए कानून बनाया करते थे, जो कि भारत में समाप्त कर दिया गया, जिससे कि यहाँ पे होना चाहिए था, जिससे कि, ठीक, भारत में द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया। क्या हो गया? भारत में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि अभी तक हम एक संस्था और दो संस्थाओं से, अलग अलग व्यापारिक और प्रशासनिक अलग संस्थाओं से गवर्न होते थे। अगला पॉइंट, एक नए पद, भारत के एक नया पद बनाया गया। एक नए पद, भारत के राज्य सचिव। पद कौन सा बना? पद बना भारत के राज्य सचिव का। क्या बनाया गया? पद का गठन किया गया। क्या किया गया? गठन। किसका? भारत के राज्य सचिव का। यह सचिव ब्रिटिश संसद का सदस्य होगा। जो इस पद पे बैठेगा, किस पद पे? भारत के राज्य सचिव के पद पे जो व्यक्ति बैठेगा वह क्या होगा? ब्रिटिश संसद का सदस्य होगा। उसमें भारतीय प्रशासन की संपूर्ण
भारतीय प्रशासन की संपूर्ण शक्तियां निहित थी। जो ये पद है भारत का राज्य सचिव, इसमें भारतीय प्रशासन की सभी शक्तियां इंक्लूडेड है, निहित है। और ये बनेगा कौन? ब्रिटिश संसद पार्लियामेंट का एक मेंबर बनेगा। अगला पॉइंट यहां पे ध्यान समझिए, भारत सचिव की सहायता के लिए, भारत में जो सचिव बन रहा है, भारत का सचिव एक पद बन के आ रहा है, जो कौन होगा? इंग्लैंड के सांसद का एक व्यक्ति होगा, इंग्लैंड के सांसद होगा, इंग्लैंड में एक पार्लियामेंट का मेंबर होगा। तो उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारत परिषद की स्थापना की गई। कितने सदस्यों की? 15 सदस्यों के भारत परिषद की स्थापना की गई। ठीक, अगला देखेंगे, 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी की घोषणा को भारत के शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। ऐसी क्या घोषणा थी? मैग्ना कार्टा क्या है? बहुत बार बहुत सारे बच्चे जो आज पढ़ रहे होंगे, मैं बता दूं मैक्सिमम को नहीं पता होगा मैग्ना कार्टा क्या है। आपको पता है? आइए हम बताते हैं आपको मैग्ना कार्टा क्या है। पहले इसको कंफर्म करते हैं, ये यहाँ पे पॉइंट। ठीक, 1858 का जो ये अधिनियम आया ना, इसमें भारत में रजवाड़ों के पद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राटों की पदवी को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। जिससे शिक्षित वर्गों ने अपनी आजादी बताया, कहा कि अब हम आजाद हो गए, अब भारत से रजवाड़े समाप्त हो गए। तो किसी भी यहाँ पे क्या है? अधिकारों का क्या बताया? मैग्ना कार्टा कहा। एक पॉइंट देखते हैं। ठीक, देखिए मैग्ना कार्टा क्या है? अधिकारों का एक घोषणा पत्र है, अधिकार का घोषणा पत्र है, जिसे इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में अपनी जनता के लिए पहला लिखित पत्र था। मैग्ना कार्टा है क्या? जो हमारे आपके अधिकार हैं, उसी का जो लिखित पत्र अगर आपको मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं? मेरा मैग्ना कार्टा है। जैसे संविधान में भाग 3 को हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक, अगले पेज पे चलते हैं। ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बच्चों को इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई डिफाइन करता ही नहीं है कि अधिनियम कहाँ से आ रहे हैं, कौन कैसे बन रहा है। क्वेश्चन पर बच्चों के सामने आते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक, अब भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक परिषद बनी। उस परिषद में खासियत ये थी कि उसमें वही मेंबर होंगे जो भारत में 3 साल से ज्यादा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के लिए काम कर चुके होंगे। तो एकदम ट्रेंड लोग रहेंगे, काम करने आएंगे। ठीक, तो ये जो परिषद बनी, भारत परिषद, किसकी सहायता के लिए? राज्य सचिव के। दूसरा, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम। 2 जगहों से अधिनियम भारत आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखना है, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम कब से? 1858 से लेकर 1947 तक। कहां से भारत में शासन किया जाएगा? ब्रिटिश ताज, क्राउन शासन हम इसको बोलते हैं। ठीक, भारत शासन अधिनियम 1858 ये संसद द्वारा पारित पहला अधिनियम था। ठीक, अब इसके बाद 2 चीजें बनाई गई, एक परिषद बनाई गई, आप 1858 बनी। दूसरा, कुछ कानून कहां से आए? ब्रिटिश संसद से सीधा आ गए, जिसमें सबसे पहला आया 1861 का परिषद अधिनियम। ये किसने बनाए थे? 15 सदस्यीय परिषद द्वारा बनाए गए अधिनियम थे, जो भारत भेजे गए। दूसरा आया 1892 का भारत परिषद अधिनियम। क्या आया? 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तीसरा कानून आया 1919 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे हम क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। सुधार अधिनियम क्यों?
क्योंकि 1905 बंगाल विभाजन का विरोध जब नहीं थम रहा था तो परिषद ने कहा कि हम एक विकल्प देंगे जिससे सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। 5 के बाद 1909 में उन्होंने एक अधिनियम भेजा, कौन सा? मार्ले मिंटो सुधार। कुछ सुधरा नहीं और ज्यादा कठिन हो गया। ठीक, तो ये 3 अधिनियम आगे हम किसके पढ़ेंगे? परिषद के। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बेहतर है। हम आपको संवैधानिक इतिहास समाप्त होने के बाद जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, अब ये अधिनियम कहां से है? ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम है। किसके द्वारा पारित? ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम है, जिसमें पहला कौन है? भारत शासन अधिनियम 1919। इसके आने की क्या बात थी? अब अगर आप थोड़ा सा इतिहास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा क्या? प्रथम विश्व युद्ध। ठीक, डेट तो आपको पता होगी ना भाई, नहीं लिख रहा हूं, इतिहास में लिखूंगा। हाँ, लेकिन एक घटना समझ लो। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी की अपील पे बहुत सारे भारतीय युद्ध में भाग लिए, भारतीय सेनाओं ने, जिसमें कहा गया कि युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को आजाद कर दिया जाएगा। इसके लिए भारत की आजादी के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग युद्ध में भाग लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या? एक युद्ध समाप्ति हो गई 1918 में और एक अधिनियम आ गया, भारत शासन अधिनियम 1919। बताया गया कि आप अभी आजादी के लायक नहीं है। अब 10 वर्ष बाद एक आयोग आएगा। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। कौन? कैबिनेट मिशन, सॉरी, भारत शासन अधिनियम 1919। कहा गया कि 10 वर्ष बाद एक आयोग आएगा जो भारत की स्थिति का आकलन करेगा और बता देगा कि आजादी का क्या सीन है, वो क्या है। ठीक, ये आप देख लेंगे, उसको मैं आगे बात कर रहा हूं। ठीक, इतिहास का पॉइंट है, मैं एक एक पॉइंट को लेके आपके साथ चलूंगा। अब ब्रिटिश संसद द्वारा पारित जो दूसरा अधिनियम है वो कौन है? भारत शासन अधिनियम 1935। कौन है? भारत शासन अधिनियम 1935। और जो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम अधिनियम बना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये संविधान की तीसरी क्लास थी, तो ये छोटी क्लास हो गई है जिससे आप बोर ना हो। अगली क्लास में हम इन 5 पॉइंट को 1 2 3 4 5 6 पूरा आजादी तक हम पहुंचा देंगे, जिससे 4 वीडियो में आपका संवैधानिक इतिहास पूरा समाप्त हो जाएगा। और एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा, एक बड़ा, जिसमें क्या रहेगा? जिसमें आज तक एसएससी, पीसीएस, टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, जितने भी बड़े एग्जाम हैं वहां जितने भी क्वेश्चन संवैधानिक इतिहास से आए हैं उनका 100-150 क्वेश्चन हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। वो वीडियो लग जाएगा। उसके बाद फिर हम दूसरे भाग की ओर बढ़ेंगे संविधान का। दूसरा भाग कौन होगा? संविधान का निर्माण। तो आज के लिए धन्यवाद।